अगर आपके ऊपर साया है ये, तो आपका साया ख़त्म नहीं हो रहा। वो आप मुख्तलिफ़ तवीज़ात इस्तेमाल किए हैं, आपने बहुत ज़्यादा वज़ाइफ पढ़े हैं, तो 11 मरतबा आपने ये नादिल इस तरीके से पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला आपका साया ख़त्म हो जाएगा, भाग जाएगा। ये जो मेरे शागिर्द हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा और सब लोगों के लिए भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बड़े गौर से आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और जो हमारा ये अमल करना चाहते हैं, या अल्लाह या मोहम्मद अपना नाम आमीन लिख दें और वीडियो को लाइक कर दें। हमारी तरफ से उनको सब बहन भाइयों को रूहानी तौर पर इजाज़त होगी। तो चलते हैं आज के वजीफ़े और नए अमल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दिली दुआ है हमारे जितने भी सुनने वाले चाहने वाले दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अल्लाह ताला आपको और आपके अहलो याल को तमाम ज़मीनी और आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए, जिन्नों व इंस के शर से, हासिदिन के हसर से महफूज फरमाए। और जब भी दुआ के लिए अपने हाथ उठाया करें तो हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपके लिए आज बहुत ही मुजर्रब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अक्सर लोगों को साया हो जाता है। साया एक तो कुदरती तौर पर हो जाता है, ठीक है, और कुछ अमलियात जादू के ज़रिए से भी साया हो जाता है। एक जादू के ज़रिए साया हो जाता है और एक जन्नात की वजह से साया हो जाता है। ये तीनों मुख्तलिफ कैटेगरी हैं। अमल बताने से पहले आपसे कुछ बातें करनी ज़रूरी हैं जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। जो कुदरती तौर पर साया होता है उसमें दो वजूहात होती हैं। एक तो बंदे के अपने गुनाह होते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसके ऊपर ये साए की शक्ल में या किसी और बीमारी की शक्ल में उसके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। इस तरह के बंदे को चाहिए वो पहले अपने अमाल चेक करे कि मेरे अंदर कोई गलत बात तो नहीं है, मेरे अंदर कोई गलत अमल तो नहीं है। अगर कोई है तो उसकी तौबा पहले करे, फिर ये अमल करे, ठीक है। एक होता है जादू से। जादू से साया तब होता है जब एक जादू को किया काफ़ी मुद्दत हो जाए, यानी कि साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल हो गए हैं, आपने उसका इलाज नहीं करवाया, या आपने इलाज करवाया तो कोई बंदा आपको सही नहीं मिला, आपका टाइम ज़ाया हुआ है, आपके पैसे भी ज़ाया हुए हैं, तो उस वजह से भी जादू जो सा होता है वो साए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पर यह चीज़ है कि स्पेशल साया किया जाता है उस बंदे के नाम के ऊपर, तब जाके साया हो जाता है। अगर आपको कोई इस तरह का मसला है, साए का मसला है, तो इसका बहुत ही आसान और बहुत ही मुजर्रब इलाज है। एक तो पहले आप अमल ये वाला करने से पहले कुछ सदका खैरात भी किया करें, ठीक है। कोई भी आप हमारा अमल करते हैं तो वो आप थोड़ा बहुत जितना भी हस्बे तफीक हो इस नीयत से किया करें कि ये मुझे फ़लाँ मसला है या फ़लाँ बीमारी है मुझे, तो मैं इसके लिए ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। करना आपने ये है, ये खुद मरीज़ नहीं कर सकता, ठीक है। जिसके ऊपर साया है, आपको पता है कि इसको साया की कसर है, वो खुद नहीं ये अमल कर सकता। उसके माँ बाप, बहन भाई या कोई और साहिबे अच्छा जो बंदा घर में बुजुर्ग हो, चाहे वो जैसा भी हो, वो ये अमल कर सकता है, या वो बंदा कर सकता है जो बहुत परहेजगार है, ठीक है। बहुत ज़्यादा से मतलब ये है कि जो बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, दरूद पढ़ता है, नेकी करने की कोशिश करता है और करता है, वो बंदा ये अमल, इस अमल को करे। करना उन्होंने ये है सुबह फजर की नमाज के बाद, ये जो सा अमल है इसमें ये शर्त है, ठीक है। फजर की नमाज के बाद उस मरीज़ को भी उठाया जाए, वज़ू कर ले, गुस्ल कर ले, दोनों बंदों ने कर लेना है। जिसने ये अमल करना है और जिसके ऊपर आपने करना है, दोनों को पाक साफ़ होना ज़रूरी है। जगह का पाक साफ़ होना ज़रूरी है। जहाँ पर उसने नमाज पढ़ी है उस मरीज़ को भी आप वहीं पे बिठाएं, ठीक है। बिठाने के बाद आपने 11 मरतबा नादे अली पढ़ना है, ठीक है। फजर की नमाज के फ़ौरन बाद, ठीक है, नादे अली 11 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने 11 मरतबा नादे अली पढ़ के अपने ऊपर इसार कर लेना। ऐसे
हाथों पर फूंक मार कर अपने चेहरे पर, अपने सर पे, अपने जहाँ पर उसका हाथ जाते हैं सारे जिस्म के ऊपर आपने पढ़ के दम कर देना। ठीक है, उस मरीज को अपने बिल्कुल सामने बिठा लेना है। जैसे आलती पालती मार कर बैठ जाते हैं ऐसे वो भी बैठे, आपने भी बैठ जाना। और 11 मरतबा आपने नादेली पढ़ना है। नादेली पढ़ के आपने उसके ऊपर फूंक मार देनी है। 11 मरतबा जब आप पढ़ के फूंक मारेंगे, अगर जो मेरे शागिर्द हैं तो वो उनके लिए ये चीज़ है कि वो जो मैंने उनको हाज़िरियाँ दी हुई हैं, जो अज़ीमतें दी हुई हैं, तो वो 1-2 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो चला जाएगा। बल्कि उनको ये भी आप अपने अमल में रख लें, ये भी आप अपने अमल में रख लें। किसी टाइम बाज़ का कुछ बहुत शरारती जिन्नात होते हैं या साया होता है या कोई इस तरह का अमल होता है जो वो जल्दी जाता नहीं है, तो आप इसको 11 मरतबा अगर पढ़ेंगे, जो मेरे जितने भी ये शागिर्द हैं, जितने भी जो मेरे अमल कर रहे हैं या जिन्होंने अल्लाह ताला ने उनको कामयाब कर दिया है, जितने भी उन सब के लिए, जितने भी ये इस टाइम सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुझे, वो रोज़ाना आपको बल्कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 मरतबा पढ़ोगे, 7 मरतबा ही पढ़ोगे तब भी अमल ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे ही आपने किया, फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा आपने इशार कर लिया और 3 मरतबा या 7 मरतबा फूंक मारोगे, वो फ़ौरन आपसे हाज़िर हो जाएगा। और जो मेरे शागिर्द नहीं हैं, जो वैसे अमलियात करते हैं, अमल करते हैं, खुद करने की कोशिश करते हैं और उनको शौक़ है, तो वो 11 मरतबा पढ़ेंगे, मरीज़ के ऊपर दम करेंगे, फूंक मारेंगे तो वो हाज़िर हो जाएगा। आपने घबराना नहीं है। वो थोड़ी सी अजीबोगरीब वो हरकतें करेगा मरीज़, घबराना नहीं है। उसको अगर ज़्यादा वो ताकतवर है तो उसको साथ कोई बंदे बिठा लें, 1 या 2 बंदे जो उसको बाजू से पकड़ लें। ठीक है, मार देनी फूंक। अगर वो हाज़िर हो गया है, वो जा नहीं रहा, उससे पूछो क्या बात है, क्यों आए हो, क्या मसला है, क्या लेना है, क्या देना है। जो भी वो बात कहे उसके ऊपर वो आप गौर व फिक्र करें और आप उसको, वो चला जाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं हाज़िर हुआ, 11 मरतबा आपने फिर पढ़ के दम करना है उसके ऊपर, वो हाज़िर हो जाएगा। नीयत यही रखनी है जो आप अमल कर रहे हैं। ठीक है, नीयत का होना बहुत ज़रूरी है और कामिल यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने 11 मरतबा पढ़ के दम कर देना है तो वो हाज़िर हो जाएगा। अगर वो फिर भी नहीं हाज़िर हुआ और ये आपको पक्का पता है कि इसके ऊपर साया है, तो आपने तीसरी मरतबा 11 मरतबा आपने पढ़ना है, दम करना है, उसी वक्त बंदा ठीक हो जाएगा। अगर वो हाज़िर नहीं हुआ तो इसमें घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ये हर मुख्तलिफ कैटेगरी होती हैं, वो समझाने बैठूंगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाएगा। 3 मरतबा आप 11 मरतबा दम भी कर देंगे ना उसको, वो हाज़िर होकर दफ़ा दूर हो जाएगा और ज़िंदगी में कभी आएगा नहीं। अगर तो वो हाज़िर हो जाए तो वो आपने उनसे पूछना है कि भाई इसके अंदर क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। वो बोलेगा, उसकी थोड़ी सी आवाज़ भी चेंज हो जाएगी और उसके अंदर ताकत भी आ जाएगी। या तो वो बोलेगा या वो गुमसुम हो जाएगा। ये अजीबो हर मरीज़ के अंदर उसकी अपने वो एक अपनी तस्वीर रखता है। ये साया भी, जिन्नात भी। ठीक है, सारे टोटली जिन्नात साया एक तरह के नहीं होते। इसको समझना, ये एक आमिल का काम है। जो आमिल है, जो तवीज़ आके करते हैं, ये उन्हीं लोगों का काम है। उनमें भी कोई हज़ारों में, कोई लाखों में कोई एक आधा बंदा होता है जो इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझता है। नहीं तो हर बंदे के तुक्के तजर्बे होते हैं, तो वो उस तरीके से इस तरह के मरीज़ों को डील करते हैं। ठीक है, जो शागिर्द हैं वो 3 से 7 मरतबा पढ़ेंगे, उसी वक्त वो हाज़िर हो जाएगा। ये 3 से 7 मरतबा पढ़ेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। वो आपको पता नहीं चलेगा, वो मरीज़ को पता चल जाएगा कि उसका जिस्म ठीक हो जाएगा। आप उस मरीज़ से पूछेंगे कि आपकी तबीयत कैसी है, आपका जिस्म कैसा है, वो कहेगा मेरा जिस्म जो सा हल्का है। एक बात बहुत मेरे ज़हन में आ गई, बड़ी ज़रूरी पॉइंट वाली बात है। जिस बंदे के ऊपर जादू जिन्नात साया होगा, उसका जिस्म पकड़ा रहेगा। जब उसका जिस्म छोड़ जाए, चाहे उसके ऊपर जादू है, जिन्नात है, साया है, नज़रबद है, जब उसका जिस्म छूट जाए समझ लो उसके बंदे की काट हो गई है। ये आप लोगों को समझाने के लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की ये एक
क्योंकि जादू है, जिन्नात है, साइंस ने जिस्म को पकड़ना होता है, आपके साबिक आपकी पट्ठों को पकड़ना होता है, आपके मैदे को पकड़ना होता है। जब इसकी कार्ड हो जाती है, ये ख़त्म हो जाता है, उसी वक्त ऑन द स्पॉट ये जो सी चीज़ें हैं उसी वक्त ठीक हो जाती हैं। तो उस मरीज से आप पूछें कि भाई आपकी तबीयत कैसी है, वो आपको बताएगा 3 से 4 या 5 मिनट के अंदर उसकी तबीयत बहाल होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर आप आमिल नहीं है, आपने 3 मरतबा ऐसे दम करना है, 11 मरतबा, या तो वो हाजिर हो जाएगा, हाजिर होगा, उससे पूछना भाई आपको क्या मसला है, क्या तकलीफ है, जो भी वो बताए आप अपना ज़हन का इस्तेमाल करें। अब देखें जिस बंदे ने भी ये अमल करना है उसको थोड़ी बहुत तो अकल होगी ना कि ये काम कैसे होते हैं। जो बिल्कुल अनाड़ी बंदा है, करना चाहे तो हमारी तरफ से उनको इजाज़त है, आपको कोई डर खौफ नहीं है, लेकिन शर्त ये जैसे मैंने आपको बताया, अगर अपने दिमाग का आप इस्तेमाल करेंगे उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है जी, दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, क़यामत रखे। हमारे लिए भी दिल से दुआ किया करें, हमारे वालिदैन के लिए भी, हमारे बहन भाइयों बीवी बच्चों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ किया करें। दुआ करेंगे उसका मतलब है आप खुद अपने आप को दुआ दे रहे हैं। ज़ाहरी तौर पर नज़र ये आता है कि हम आपको दुआ दे रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो जो दुआ किसी को दे रहा है तो अल्लाह ताला वो खुद अल्लाह ताला खुद उसके साथ इस तरह वाले मामलात करते हैं। तो दुआ ज़रूर किया करें, सब के लिए किया करें, दिल में बुग़्ज़ न रखा करें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।